साल का बच्चा कितनी देर फोकस कर सकता है और एक 13 साल का बच्चा? ज्यादातर बच्चे अपनी एज प्लस 2 मिनट्स तक फोकस कर पाते हैं, यानी 3 साल का बच्चा 5 मिनट तक फोकस कर पाएगा और 13 साल का बच्चा 15 मिनट तक। इसीलिए ये उम्मीद करना कि बच्चे अधिक सीख पाएंगे अगर वो अपनी बुक्स के साथ ज्यादा लंबा बैठेंगे, पॉइंटलेस है। नमस्कार पेरेंट्स, I am Dr. Meghna, the therapist mommy. I'm a clinical psychologist and a child and adolescent mental health expert. और आज मैं डिस्कस करूंगी 6 सरल तरीके जिनसे आप अपने बच्चे को बेहतर फोकस और कंसंट्रेशन स्किल्स डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एज वाइज स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी। कंसंट्रेशन एक मसल की तरह होता है जिसको मजबूत करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। कुछ बच्चे इस एरिया में दूसरों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सभी बच्चे ऐसी स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं जो उनका ध्यान केंद्रित करने में और कंसंट्रेशन की क्षमता बढ़ाने में सुधार ला सकती है। ये हैं 6 सिंपल तरीके और टिप्स आपके लिए अपने बच्चे के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट, टेक केयर ऑफ बेसिक बॉडीली फंक्शंस, यानी कि पौष्टिक डाइट, अच्छी नींद और एक्सरसाइज। वो बच्चे जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं अक्सर सुस्त महसूस करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते और आसानी से थक जाते हैं। नींद की कमी ब्रेन के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती है, जो हाई फोकस को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक है। और एक्सरसाइज के बिना आपका बच्चा सुस्त और अनमोटिवेटेड फील कर सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा गो फूड्स खाता है, 8 से 10 घंटे की नींद लेता है और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, प्लेइंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट, योगा या कोई भी एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 घंटा रोज करता है, चाहे वो 4 साल का हो या 14। सेकेंड, टेक केयर ऑफ स्टडी एनवायरनमेंट, यानी कि स्टडी एरिया और स्टडी वातावरण। रिसर्च बताता है कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में क्लटर होता है तो हमारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसका मतलब कि अगर बच्चे के स्टडी टेबल या स्टडी एरिया में क्लटर है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्हें अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज रखना सिखाइए एंड बी वेरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन सच एज टेलीविजन, लाउड म्यूजिक और नॉइजेज इन देयर स्टडी एरिया। सिर्फ उनके स्टडी एरिया में नहीं, उनके स्टडी मटेरियल में भी जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेट देम नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय हंटिंग फॉर देयर बुक्स और नोट्स। उन्हें सिखाएं प्रॉपर फाइलिंग मेथड, जैसे वो सब्जेक्ट वाइज अपनी वर्कशीट्स कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि उनको आसानी से वो मिल जाएं। अनदर एस्पेक्ट इज अ साउंड एनवायरनमेंट। कुछ बच्चे बिल्कुल शांत स्टडी एनवायरनमेंट पसंद करते हैं और अन्य कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक प्रेफर करते हैं। अपने बच्चे को ये पहचानने के लिए एनकरेज करिए कि किस प्रकार का साउंड एनवायरनमेंट उनके लिए आइडियल है और उसके अनुसार उसको सेटअप करिए। थर्ड, फिक्स अ रूटीन। अपने बच्चे को प्रतिदिन एक ही समय पर, एक ही जगह पर बैठने और पढ़ने के लिए कहें। रिसर्च दिखाता है कि ये आपके बच्चे के ब्रेन में एसोसिएशंस बनाने में मदद करता है और उनके लिए राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आसानी से सीखना आसान करता है। साथ ही एक निर्धारित रूटीन, जैसे स्कूल से लौटकर स्नैक्स लेना, फिर आधा घंटा खेलना और फिर पढ़ाई करने के लिए बैठना, लर्निंग मोड में सेटल होने के लिए मदद करता है। फोर्थ, आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल। आपका बच्चा विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल या काइनेस्थेटिक लर्नर हो सकता है। अगर आपका बच्चा विजुअल लर्नर है, उन्हें डायग्राम्स, चार्ट्स, पिक्चर्स और मैप्स, चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित मटेरियल देखने से बेहतर सीखने में मदद मिलेगी। अगर आपका बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, उन्हें मटेरियल सुनने में ज़्यादा लाभ होगा, जैसे कि डिस्कशंस में भाग लेना या बोल बोल के पढ़ना या रिकॉर्डेड मटेरियल सुनना। अगर आपका बच्चा टैक्टाइल लर्नर है, उनको स्पर्श से सीखने में अधिक लाभ होगा। जो बच्चे अधिक स्पर्शशील या टैक्टाइल होते हैं, वो ऐसी एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स पसंद करते हैं जिनमें उन्हें हाथों का उपयोग करना हो। Your child may prefer doodling or drawing to aid focus. अगर आपका बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है, they'll benefit more from moving and doing. जो बच्चे गतिमान या काइनेस्थेटिक होते हैं, वो फिजिकल सेंसेशंस के जरिए सीखते हैं और उन्हें लंबे समय तक स्थिर बैठने में परेशानी हो सकती है। एक हैंड्स ऑन अप्रोच जो उन्हें अपनी फिजिकल दुनिया को एक्सप्लोर करने में मदद देती है, वो उन्हें अच्छे से सीखने में मदद करेगी। 5, आइडेंटिफाई लर्निंग टाइम। क्या आपका बच्चा जल्दी उठता है? जो बच्चे मॉर्निंग पीपल होते हैं, वो सुबह के टाइम पे लर्निंग के लिए सतर्क और रिसेप्टिव होते हैं। पर देर से उठने वाले या नाइट बर्ड्स जो बच्चे होते हैं, जिनका ब्रेन रात में एक्टिव और अलर्ट होता है, अपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल की पहचान करके और उनकी लर्निंग उस टाइम पर फैसिलिटेट करके
आप उनके एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकते हैं। 6th, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए शॉर्ट ब्रेक्स लेना सबसे स्मार्ट ट्रिक है। ये ब्रेन के लिए ब्रीदर होता है और उसको बेहतर फंक्शन करने में मदद करता है। याद रखें, अक्सर आपके बच्चे के लिए कंसंट्रेट करना मेंटल फैटीग की वजह से मुश्किल हो सकता है, इसलिए ध्यान केंद्रित करने और पढ़ाई करने के लिए वो मेंटली फिट हैं, ये इंश्योर करने के लिए उनको शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए एनकरेज करें। इस ब्रेक में ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो हमारे दिमाग पर और भी लोड डालती हैं, जैसे स्क्रीन टाइम। इस ब्रेक में इट्स अ गुड आइडिया टू डू समथिंग रिलैक्सिंग, जैसे पानी पीना, नट्स मंच करना, म्यूजिक सुनना, सूदिंग म्यूजिक या डीप ब्रीदिंग करना। अब देखते हैं एज वाइज एक्टिविटीज और गेम्स जो कंसंट्रेशन बूस्ट करते हैं। प्री स्कूलर्स, द स्टैचू गेम। म्यूजिक ऑन करके अपने बच्चे को डांस करने को कहें। जैसे ही आप म्यूजिक बंद करते हैं, आपके बच्चे को स्टैचू बनना है, यानी कि फ्रीज होना है। फिर दोबारा म्यूजिक ऑन होने पर बच्चा डांस करेगा और ऑफ होते ही फ्रीज हो जाएगा, एंड सो ऑन। जब भी आपका बच्चा रेस्टलेस या बेचैन होने लगे, आप ये गेम खेल सकते हैं। ये गेम माइंड और बॉडी रेगुलेशन सिखाता है और फोकस बनाने में मदद करता है। ग्रेन सॉर्टिंग। राजमा और काबुली चना जैसे 2 बड़े साइज की दालें मिला लें और अपने बच्चे को अलग अलग ढेरों में छांटने को दें, टाइम नोट करते हुए। इसमें बार बार ट्राई करते हुए उनको सॉर्टिंग ज़्यादा तेज करने को बोलें और फिर और ट्रायल्स के बाद छोटे दानों की दालें लें, जैसे लोबिया या काला चना मीडियम डिफिकल्टी के लिए और तूर दाल और मसूर दाल ज़्यादा डिफिकल्टी के लिए। जितना ज़्यादा आपका बच्चा सॉर्टिंग प्रैक्टिस करेगा, उतना ज़्यादा उनका फोकस बिल्ड होगा। इसके अलावा पिक्चर पजल्स, ऑड वन आउट, डिफरेंसेस ढूंढना, ये सारे गेम्स फोकस बिल्ड करते हैं। प्राइमरी स्कूलर्स, इस एज में एक एक्सीलेंट फोकस बिल्डिंग गेम है जेंगा, जिसमें प्लेयर्स को ब्लॉक्स के टावर से ब्लॉक्स हटाने होते हैं बिना टावर को गिराए। बोर्ड गेम्स जैसे मेमोरी और कार्ड गेम्स जैसे स्नैप भी मजेदार तरीके हैं माइंड में फोकस को ट्रेन करने के लिए। इसके अलावा क्रॉसवर्ड पजल्स, सुडोकू, साइमन सेज और मेजेस क्विक और फन तरीके हैं कंसंट्रेशन बेहतर करने के। इस एज पर अपने बच्चे को योगा और मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करने से उनका फोकस बढ़ेगा और आगे जाकर भी बहुत लाभदार होगा। प्री टीन्स, इस उम्र में एकेडमिक डिमांड्स बहुत बढ़ जाती हैं, जिनसे बच्चे ओवरवेल्म महसूस कर सकते हैं, मेकिंग देम डिस्ट्रैक्टेड एंड मेकिंग देम इनअटेंटिव। अपने बच्चे को फोकस करने में मदद करिए, बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में बांट के। छोटे हिस्सों में बांटने से हमें बड़े टास्क ज़्यादा अप्रोचेबल और डूएबल लगते हैं और इससे प्रोक्रेस्टिनेशन भी कम होता है। अपने बच्चे को स्मार्टफोन यूज़ करने दें कंसंट्रेशन एनहांसिंग गेम्स खेलने के लिए। अपने बच्चे की चॉइस और इंटरेस्ट को नज़र रख के गेम्स डाउनलोड करें और रोज़ 15 मिनट का गैजेट टाइम अलॉट करें इन गेम्स को खेलने के लिए। इन गेम्स के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, PBS किड्स, फन ब्रेन, मिस्टर नॉसबॉम एंड मेंटल अप। टीन्स के लिए कुछ फोकस एनहांसिंग गेम्स हैं। 1. ओरल मेमोरी गेम, जो आप पूरी फैमिली के साथ खेल सकते हैं। एक फैमिली मेंबर एक सेंटेंस से शुरू करता है, जैसे रोहिणी हैज अ रेड बैग। फिर दूसरा मेंबर उस पर बिल्ड करता है बोल के रोहिणी हैज अ रेड बैग विद अ ब्लू पॉकेट, और ऐसे करके हर एक मेंबर एक एक चीज उसमें जोड़ता जाता है। इस गेम से वर्किंग मेमोरी और फोकस बिल्ड होता है। द कॉइन गेम, अलग अलग कॉइन्स लेके, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के कॉइन्स लेके उनको अलग अलग सीक्वेंसेस में अरेंज करें। अपने बच्चे को ये सीक्वेंस दिखाएं 30 सेकंड्स के लिए और फिर उनको यही सीक्वेंस बनाने दें डिफरेंट सेट ऑफ कॉइन्स यूज करके। 3. ऑब्जेक्ट मेमोरी गेम, अपने घर में कुछ 15-20 आइटम जैसे कीज, कॉफी मग, पेंसिल एटसेट्रा कलेक्ट करके उनको एक ट्रे में अरेंज कर लें। अगेन, अपने बच्चे को इस ट्रे के आइटम्स को 30 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व करने दें और फिर सारे आइटम्स का नाम रिकॉल करने दें। आई होप ये फोकस बिल्डिंग टिप्स आप ट्राई करेंगे। आई एम पॉजिटिव दीज स्ट्रैटेजीज एंड गेम्स विल बी सुपर बेनिफिशियल इन हेल्पिंग योर चाइल्ड बिल्ड देयर फोकस। दिस इज द थेरेपिस्ट मॉमी साइनिंग ऑफ।